वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं, अरे भाई इंटरनेट कनेक्शन से हमने नहीं करना कुछ, ठीक है। सो देखिए, आज बेटा हम करने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 41, जो आपकी 7 अक्टूबर की वर्कशीट है, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, समझने वाला कुछ भी नहीं है। आपको ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब 10 क्वेश्चंस हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस हैं, कुछ आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट वाले जो आपके हैं नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वैसे। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको इनके आंसर्स करवा देती हूँ। उसके हिसाब से आप अपना जो ऑप्शन है वो मार्क कर सकते हैं, या जो भी जैसे आपने करना है। तो बेटा यहाँ पे जो आपको ये ऑप्शनल क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि आपका कंसेप्ट चेक करना, तो मतलब सॉल्यूशन तो आपको आपकी कॉपी के ऊपर पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन ही करा देती हूँ, उसके अलावा आप अपनी वर्कशीट में उसके बाद में चेक कर लेना कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। मैं 1 बाय 1 आपको सबके आंसर्स समझा देती हूँ। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है, नो इंटरनेट अवेलेबल, कोई बात नहीं, इसका छोड़ो, ठीक है। सो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए टावर इज़ 30 मीटर हाई, वो कास्ट करता है एक शेडो दैट इज, जिसकी लंबाई हमें दी हुई है 10√3 मीटर ग्राउंड के ऊपर नीचे। ऐसे एक टावर आपको हाई दिया हुआ है, उसकी ऐसे छाया नीचे बन रही है, परछाई नीचे बन रही है धूप के कारण, मतलब सूरज के कारण। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बताना है कि सन कहाँ पे होगा, उस टाइम पे कितने डिग्री के ऊपर होगा सन। तो हम निकाल लेते हैं उसके लिए। तो हमारे पास देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है हमें, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें tan थीटा प्रोवाइड किया हुआ है बेटा, ठीक है। सो tan थीटा प्रोवाइड किया हुआ है, तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है। तो यहाँ पे आपका सन होगा, मान लो ये आपका सन है, तो हमने ये थीटा एंगल जो है वो निकालना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं tan थीटा निकालने को जाऊँ, तो पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो बनेगा मेरा P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपको देखो यहाँ पे AB दिख रहा है, और बेस आपको यहाँ पे BC दिख रहा है, तो दैट विल बिकम इक्वल टू AB/BC, ओके। अब AB हमें गिवन है दैट इज 30 मीटर, और BC हमें गिवन है दैट इज 10√3 मीटर। दोनों की वैल्यूज पुट की, 0 से 0 कट कर दो, आपके पास बन गया √3/3। अब यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, या तो 3 को आप क्या लिख दो, √3 इंटू √3, ये लिख दो। अगर आप ये लिखोगे तो इस 3 से ये √3 कट हो जाएगा, और आपके पास √3 बच जाएगा, जो हमारा यहाँ पे आंसर बन रहा है। इसके अलावा आप दूसरा काम कर सकते हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये हो गया। तो अब क्या होगा, ये 3 बन गया, और √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, बच गया √3। तो tan की वैल्यू √3 कब आती है, 60 डिग्री पे। तो फर्स्ट का हमारा आंसर कितना आएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ओके। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, if a ladder leaning against the wall make an angle 60 degree with the horizontal, if the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, find the length of the ladder। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके। ये हमारे पास कोई एक लैडर है AC, जो इस AB दीवार के ऊपर चढ़ाई गई है, इसके सहारे खड़ी की गई है, और दीवार के पैर से लेके जो लैडर है यानी कि सीढ़ी है, उसके पैर तक की दूरी 2.5 मीटर दे रखी है, और ये जो दीवार के साथ अपना एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ, वो बना रही है कितने का, 60 डिग्री का, ठीक है। सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं cos 60 डिग्री। देखिए, AC भी लैडर, AB वॉल है, और BC ग्राउंड के ऊपर हमें दिया हुआ है, जैसे भी मैंने आपको फिगर में दिखाया। तो हमें पता है cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, cos थीटा अगर बात करते हैं पंडित बद्री प्रसाद की, तो B/H होता है। बेस हमें 2.5 दिया हुआ है, BC की बात कर रहे हैं, और AC हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, और BC हमें 2.5 दिया, और AC ये आ गया, ठीक है। तो ये बन गया 1/2 इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय AC, ये बन गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 2.5, तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर कितना आएगा 5। सो देयरफॉर द लैडर की लेंथ कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये रहा इसका सोल्यूशन, ठीक है। और इसके बाद में ये रही इसकी डायग्राम। क्लियर बेटा, चलो नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। The length of shadow of a tower on a plain ground is √3 times the height of the tower। हमारे पास मान लो h हाइट का कोई टावर है, उसकी शेडो बन रही है, उसकी परछाई बन रही है, ठीक है। वो क्या होगी, √3 टाइम्स h होगी, यानी कि √3h होगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेट द हाइट ऑफ द टावर मान ली हमने h मीटर। सो देन द लेंथ कितनी होगी, टावर की लेंथ कितनी होगी बेटा, लेंथ ऑफ शेडो कर लो यहाँ पे, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द टावर, यहाँ पे शेडो लिख लो, ठीक है।
लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर दैट इज इक्वल टू √3h मीटर आ गया। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। h हाइट का टावर था, उसकी √3 इंटू h जो है वो उसकी शेडो बन रही है इतनी लेंथ की। तो इस ट्रायंगल ABC में tan थीटा किसके बराबर होगा, AB बाय BC। तो tan थीटा क्या आ गया, h बाय √3h, h से h कैंसिल कर दो, बच गया कि आपके पास 1 बाय √3 एंड द एंगल 1 बाय √3 कब होता है, 30 डिग्री के ऊपर। सो आपका आंसर कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा इसका आंसर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का, एंड दिस इज द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हमें दिया हुआ लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए पोल 50 मीटर हाई, कोई 50 मीटर हाई यानी कि एक पोल हमें दिया हुआ, खंबा हमें दिया है, उसकी जो लेंथ है शेडो की वो है 50 √3 मीटर। तो सन का एल्टीट्यूड हमने निकालना है कि कितना आएगा। तो ये हमारा डायग्राम बनेगा, ये कोई 50 मीटर ऊंचा खंबा है, यहाँ पे सूरज है, इसकी ये जो है वो परछाई बन रही है, छाया बन रही है शेडो 50/√3, ठीक है, इतनी बन रही है। क्लियर हो गया। तो अब हमने निकालना क्या है, सन का एल्टीट्यूड निकालना है। तो लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल कितनी आ रही है, 50/√3 मीटर, और ए बी इज द पोल ऑफ हाइट 50 मीटर। अब इस ट्रायंगल ABC के अंदर हमारे पास tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा देखो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, AB/BC बनेगा। ठीक है, तो AB हमारे पास जो है वो है 50 मीटर, ठीक है, AB कितनी है 50 मीटर, और BC कितनी है 50/√3 मीटर। तो AB/BC करोगे तो ये बनेगा, ठीक है, ये √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 से 50 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू √3, और tan थीटा √3 कब होता है, 60 डिग्री के ऊपर। तो सन का एल्टीट्यूड कितना है बेटा, 60 डिग्री, तो ब्लैंक्स के अंदर आप लिखोगे 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इज √3 मीटर हाई। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है हमने, ठीक है, ऑफ ए पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट का जो क्या है एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी पे है, किससे, एक टावर से, जिसकी हाइट कितनी है 10 तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम tan थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा क्या आएगा, AB/BC, AB आपको दिया हुआ है 10 BC आपको दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक है। सो यहाँ से tan थीटा कितना आ गया 10 और इधर बच गया डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल करो, आपके पास बच गया √3 डिवाइडेड बाय 3। तो नीचे वाले 3 को मैं ऐसे लिख देती हूँ √3 इंटू 3, √3 इंटू 3 भी 3 होता है, तो ऊपर हमारे पास एक √3 और है, तो इसको इससे कैंसिल करो, हमारे पास बच गया 1/√3। और tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होता है। तो आपका आंसर आ गया यहाँ से 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बड़ी है वर्कशीट, इतना ही इसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है और इतना ही इसको बनाने के अंदर टाइम लगेगा, ठीक है। सो देखिए, द टॉप्स ऑफ ए पोल्स, आपको 2 पोल दिए हैं बेटा, एक की हाइट है 16 मीटर, दूसरे की है 10 मीटर, ठीक है, आपको फिगर के अंदर दिख रहे होंगे, 2 पोल मैं दिखाऊंगी। अब उसको एक वायर से कनेक्ट किया गया, ये 16 मीटर का है और ये 10 मीटर का है, तो ऐसे उनको एक वायर से कनेक्ट किया गया, ठीक है, और इसकी वायर की लेंथ कितनी है, L है, ओके। अब आपको दिया हुआ है कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ये होगी हॉरिजॉन्टल, और इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना बना रही है 30 डिग्री का, क्लियर, ओके। सो लेट AE हमारे पास पोल है जिसकी हाइट 10 मीटर है, और BD दूसरा पोल है जिसकी हाइट 16 मीटर है, और DE हमारे पास वायर है, ये हमारे पास वायर है जिसकी लेंथ हमें L दे रखी है, ठीक है। और ये AE फर्स्ट पोल है जो 10 मीटर का है, और ये हमारे पास दूसरा पोल है जो यहाँ से यहाँ तक 16 मीटर का है। अब देखो बेटा, ये एक स्क्वायर बन रहा है नीचे वाला, ये वाला, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी। अब इसमें से हम ये निकाल सकते हैं, ये अगर 10 मीटर है तो 16 - 10 कर दो, ये 6 मीटर आ गई। थीटा हमें दिया हुआ है, ये 6 मीटर हमें दी हुई है, आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देखो फ्रॉम फिगर CD क्या आएगी 16 - 10 यानी कि 6 मीटर, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ट्रायंगल CDE के अंदर साइन 30 डिग्री CD/DE के इक्वल होगा, तो 1/2 साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल टू 6/DE। तो अब ये ऐसे बन रहा है 1/2 इज इक्वल टू 6/DE, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, DE इज इक्वल टू 6 × 2 दैट इज 12 मीटर, जो हमारा आंसर आएगा, दिस इज द आंसर। तो आप अपने वर्कशीट के अंदर क्या लिखेंगे 12 मीटर, ओके। ये देख लीजिए इसका आंसर, ये रहा फिगर के साथ, और बाकी क्या इसका सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है।
नेक्स्ट मूव करते हैं 7th क्वेश्चन पे। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 50√3 मीटर विद हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है, इससे 50√3 के ऊपर हमारी कोई काइट जो है वो फ्लाई कर रही है, उड़ रही है पतंग। इट इज अटैच टू ए स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के साथ अटैच की हुई है जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है कितने का, 60 डिग्री का। ओके आपने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है बेटा। तो हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में आता है। इसका मतलब साइन थीटा हम निकालेंगे यहाँ पे। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, दिस। अगर हम ABC की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि दिस, यानी कि 50√3, और इसकी हाइट अगर मैं x मान लेती हूँ, इसकी लेंथ सॉरी, तो x, तो 50√3 डिवाइडेड बाई x, एंड साइन 60 डिग्री इज √3/2, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 50√3 डिवाइडेड बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन रहा है, सीन √3/2 इज इक्वल्स टू 50√3/x। एक तो आप ये कर सकते हो कि इस √3 से इस √3 को ही काट दो, काटोगे तो आपके पास बन गया 1/2 इज इक्वल्स टू 50/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 52 जार 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, ठीक है। इज दिस क्लियर, हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, आप इसका सॉल्यूशन देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लो, उसके बाद में 8वीं पे चलते हैं। ये है हमारा 8वां क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ ए शेडो ऑफ ए पिलर, एक पिलर आपको खंबा दिया हुआ है, उसकी जो लेंथ है वो √3 टाइम्स है उसकी जितनी हाइट है। ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, उसमें हमने टावर का किया था, इसमें हमने किसका करना है, पिलर का करना है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी हो सकता है, पीछे हमने सन भी निकाला था और इसमें भी ब्रैकेट में हमें सन दिया, बट कोई भी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं करने। तो हाइट ऑफ द पिलर क्या है, h मीटर। लेंथ ऑफ द पिलर विल बी लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द पिलर। यहाँ पे भी सेम मिस्टेक, सेम क्वेश्चन में सेम मिस्टेक, ओके। ऑफ द पिलर कितनी होगी, √3h। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही है ना, उसने बोला कि √3 टाइम्स होगी हाइट के, हाइट h है तो √3 टाइम्स करोगे तो √3h उसकी शेडो होगी, ओके। सो ट्रायंगल ABC में यही ट्रायंगल बनेगा जो हमने पीछे किया था, ये हाइट h है और इसकी शेडो √3h है। तो ट्रायंगल ABC में tan थीटा किसके बराबर हो गया, AB/BC। अब tan थीटा AB हमारे पास h है, BC √3h है, h से h कैंसिल हुआ, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/√3 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। आंसर आ गया, ठीक है। सॉल्यूशन देख लो इसका, ये है 8th का सॉल्यूशन और ये इसकी डायग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं 9th की। इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रिज इज 25 मीटर। आपकी यहाँ पे कोई नाव चल रही है, नाव यानी कि बोट, ऐसा एक ब्रिज है, पुल है, ठीक है, इतना बड़ा तो नहीं होगा, नॉर्मली हम मान लेते हैं कि ये जो है वो हमारा ब्रिज है, ठीक है, ऐसा ही कुछ मान लो एक बार के लिए। सो उन्होंने बोला है कि इसके बेस से, ब्रिज के बेस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना बोट तक का, वो कितना है, 25 मीटर है। और ब्रिज की जो हाइट है, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये भी कितना है, 25 मीटर है, ओके, हाइट है। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये हॉरिजॉन्टल है बेटा, आपने ये एंगल निकालना है, ये, ठीक है, इधर वाला एंगल, नीचे की तरफ एंगल निकालोगे तो हमारे जो है ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा आपका। ये A के ऊपर हमारी बोट है, B के ऊपर हमारा जो है वो ब्रिज है, BC जो है वो ब्रिज की हाइट है, ठीक है। तो ये होगी DC हमारी हॉरिजॉन्टल होगी, और ये जो थीटा बन रहा है दैट इज, ये थीटा हम निकाल लेंगे, और ये थीटा दोनों इक्वल हैं क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या कुछ करना है हमने। हमें गिवन है AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। एंगल B 90 डिग्री दिया है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, और BAC हम थीटा मान लेते हैं। अगर हमारा BAC थीटा, तो ट्रायंगल ABC में BAC बराबर होगा DAC की, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है, अभी हमने बताया। तो अब बात कर लेते हैं tan थीटा की। तो tan थीटा क्या होगा, AB/BC। एक मिनट, सॉरी बेटा, AB/BC नहीं आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, दैट इज BC/AB कर लो, BC/AB करो इसकी जगह पे, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल उल्टा हो गया ना। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप यहाँ पे एक कर सकते हो, पर फिर सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो आप AB/BC की जगह पे BC/AB कर लो, ठीक है, क्लियर। अब BC हमें दिया हुआ 25 मीटर और AC भी दिया है 25 मीटर, तो 25/25, 25 से 25 गया, कट हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू 1, और tan थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पे। तो थीटा कितना आ गया हमारा, 45 डिग्री। एक मिस्टेक सही कर लेना बेटा, दोबारा बता रही हूँ, इस AB/BC की जगह पे आप इसका उल्टा करोगे BC/AC, ओके, क्लियर बेटा।
मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। ये देख लीजिए बाकी का सॉल्यूशन और उसके बाद में चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 2 persons आर स्टैंडिंग एट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्टैंड कर रहे हैं। इफ द हाइट ऑफ द टावर जो है वो हमें 60 मीटर दिया हुआ है। मेक द डायग्राम द फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पर्सन, हमने डिस्टेंस निकालना है। तो जब हम ऐसे बनाएंगे, 2 पॉइंट्स बनाएंगे P और Q, यहाँ पे हमने 60 मीटर बना दिया, ठीक है, टावर बना दिया। अब इसको इससे जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे तो P के ऊपर जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा दैट इज 30 डिग्री और Q के ऊपर बनेगा वो 45 डिग्री, क्योंकि अकेले 60 से हम कुछ नहीं निकाल सकते, अकेले 60 से कुछ नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ हमें और चाहिए होगा, ठीक है। तो हमने बात की, अब हमारे पास 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एंगल 30 डिग्री है, यानी कि tan 30 डिग्री निकालेंगे, और एक ये वाला बन रहा है जिसके अंदर हमारा एंगल 45 डिग्री है, यानी कि tan 45 डिग्री निकालेंगे। हमने दोनों ट्रायंगल्स ले लिए साइमल्टेनियसली। अरे ये क्यों परेशान कर रहे हैं आज, मेरे को पता नहीं। अब देखिए दोनों ट्रायंगल्स लिए ABP और ABQ, दोनों में tan थीटा निकालो। इधर आएगा tan P एंगल के लिए, इधर आएगा tan Q एंगल के लिए। तो tan P बनेगा AB अपॉन PB और tan Q बनेगा AB अपॉन BQ, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो AB हमें 60 मीटर दिया है, हमने AB की वैल्यू यहाँ पे रख दी, और P हमें 30 डिग्री दिया, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 अपॉन PB, ठीक है। और इधर tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 अपॉन BQ। tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ से BQ आ गया हमारा 60 मीटर और PB आ गया हमारा 60/√3 मीटर। अब यहाँ से इस डायग्राम में ध्यान से देखो बेटा, ये जो PQ है इसको मैं PB प्लस BQ लिख सकती हूँ ना, PQ को, क्योंकि PB यहाँ तक की और BQ यहाँ तक की, दोनों को ऐड करोगे आ जाएगा यहाँ पे। तो यही हमने करना है। अब हमारे पास PB की वैल्यू है और BQ की भी वैल्यू है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो PQ हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन्स है, दैट इज PB प्लस BQ। PB हमें 60/√3 दिया है, प्लस 60 मीटर आ गया, ठीक है। यहाँ से 60 कॉमन निकाल लो बाहर, ब्रैकेट से निकाला, उसके बाद में अंदर क्या बच गया, √3 + 1 बच गया, ठीक है। √3 की वैल्यू होती है 1.732, हमने यहाँ पे पुट की, उसके अंदर +1 और हो रहा है, तो वो बन गया 2.732 × 60 मीटर। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास PQ आ गया 163.92 मीटर। सो ये आ गया हमारा आंसर। तो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। दिखा देती हूँ, ये हाफ पार्ट आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर ले, आधा पार्ट है, बाकी का पार्ट ये रहा, ठीक है। और इसकी डायग्राम ये रही, तो ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन, ओके। बाकी क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ दिखा चुकी हूँ, इसके हिसाब से आप अपनी वर्कशीट जो है उसको कंप्लीट कर लें जल्दी से।